तो दोस्तों ये आपका प्रश्नावली 1.3 के जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। हमें क्या करना है इसमें, यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन में दिया गया है एक फलन दिया गया है, फलन की ये प्रांत है और ये इसका सप्रांत है। क्यों प्रांत और सप्रांत बोल रहे हैं? फलन के साथ एक फलन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है और एक्स के साथ जो भी लिखा जाता है, एक्स का मान प्रांत कहलाता है और वाई का मान सप्रांत कहलाता है। ठीक है ना। जैसे हम इस प्रकार लिखते हैं ना कि कोई भी फलन परिभाषित है एक्स टेंस टू वाई, वही लिखा गया है जहाँ एक्स का मान इसके प्रांत और ये वाई का मान इसके सप्रांत कहलाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके प्रांत दिया गया है, यहाँ पे इसके सहप्रांत दिया गया है। एक दूसरा फलन जी है जहाँ पे इसके प्रांत है, इसके सहप्रांत है। यहाँ देखिए प्रथम फलन का जो आपका सहप्रांत है दूसरे फलन के लिए यह प्रांत का काम कर रहा है, 1 2 5 1 2 5। ठीक है ना। वही मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि जो आपका जी होता है वह पहले वाले फलन का परिसर होता है और दूसरे वाले फलन यानी कि जी फलन के लिए वही प्रांत का काम करता है। ये देखिए इसका प्रांत सप्रांत और इसके बीच में जो संबंध दिया गया है, एक का संबंध किससे है, 2 से है। इस प्रकार ये संबंध दिया गया है और हमें गॉफ ज्ञात करना है। तो मैं इसको गॉफ तो ज्ञात कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकता है। क्या मैं इसको डिटेल से बता दूं कि वास्तव में ये कह क्या रहा है? चलिए मैं यहाँ पर देखते हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चंस को अगर आप उसको फिगर के माध्यम से करेंगे ना तो वो काफ़ी आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। ठीक है ना। यहाँ देखिए कितने फलन है, एक फलन आपका यह एक्स है, एक्स से वाई में यह आपका एक फलन है f। ठीक है ना। ये आपका दूसरा फलन है जो आपका y से z में है। ठीक है ना। दूसरा फलन ये आपका f फलन है, ये आपका g फलन है। ठीक है ना। g फलन है। यहाँ देखिए f फलन यानी कि x और यहाँ से y और ये आपका z का मान हो जाएगा। f का प्रांत 1 2 3 और 4 है और इसका परिसर क्या है, 1 2 5 है। और ये देखिए दूसरे फलन g के लिए यही प्रांत का काम कर रहा है, 1 2 5 जो f का परिसर है वही इसका प्रांत का काम रहा है और इसका जो परिसर है वो आपका 1 और 3 है। अब ये इसके बीच में जो संबंध है, 1 का संबंध 2 से है, 1 का संबंध 2 से है, 3 का संबंध 5 से है, बहुत बढ़िया, 4 का संबंध 1 से है, वो कुछ इस प्रकार है। ठीक है ना। और ये संबंध थोड़ी है प्रतिबिंब है, फलन के केस में हम इसका इमेज या प्रतिबिंब यूज करते हैं ना। और यहाँ देखिए जी के लिए देखिए 1 का प्रतिबिंब क्या है, 3 है, 1 का प्रतिबिंब 3 है, 2 का प्रतिबिंब भी 3 है, हाँ, 5 का प्रतिबिंब 1 है और वो कुछ इस प्रकार है। ठीक है ना। इस प्रकार है। हमें क्या कहा है इसमें, गॉफ ज्ञात कीजिए, यानी कि जी फलन का f के साथ संयोजन गॉफ कहलाता है या आपका गॉफ होता है। तो हमें ये ज्ञात करना है, तो कर सकते हैं ना। चलिए हम इसको करते हैं। गॉफ का मतलब होता है वास्तव में जी ऑफ फलन ऑफ x होता है और यहाँ से जी फलन ऑफ x, तो यहाँ से लिख सकते हैं फलन ऑफ x, इस प्रकार लिख सकते हैं और ये हो जाएगा गॉफ और ये फलन ऑफ x और यहाँ से लिखिए गॉफ को हम लिख सकते हैं फलन ऑफ x। x यानी कि परिसर प्रांत के कितने मान है x के, 1 3 और 4 है ना, तो गॉफ के यहाँ से 3 मान निकलेंगे, 1 3 और 4, 3 अवयव है ना, एलिमेंट 3 है तो इसके लिए निकलेंगे। यहाँ से देखिए जी एफ ऑफ जब सॉरी यहाँ x के जगह पर 1 रखिए ना, डायरेक्ट है x के जगह पर 1 हम 3 रख रहे हैं, फिर x के जगह पर यहाँ पर मैं 4 रख रहा हूँ। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 4 रख रहे हैं। एफ ऑफ 1 का मान कितना है, 1 का संबंध किस, 1 का प्रतिबिंब क्या है, 2, तो ये हो जाएगा जी ऑफ 2 हो जाएगा। और ये f3 का प्रतिबिंब क्या है, 5 है, तो g ऑफ 5 हो जाएगा। और यहाँ देखिए f4 का प्रतिबिंब क्या है, 1 है। ठीक है ना। ये हो जाएगा। अब यहाँ से आप डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं। g2 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये आपका फलन g है, g का प्रांत क्या है, 2 का प्रतिबिंब क्या है, 3 मिल रहा है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 3। g5 ये क्या है, g5 यानी कि g फलन में 5, g फलन में जो इसका प्रांत है, प्रांत में जो 5 हुआ है उसका प्रतिबिंब क्या है, 1 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1। g1 का मतलब इसका प्रांत में 1 होना चाहिए, g के फलन के प्रांत में 1 और 1 का प्रतिबिंब क्या है यहाँ से 3, तो इसका मान हो जाएगा 3 और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप इसके हल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। हल आपका यही होगा, इसमें कुछ लिखना यही है, मैथमेटिकल टर्म है। यहाँ दिया है, मान लीजिए एफ जी और एच, ये आपका 3 फलन दिया गया है जो आपका वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या है, रियल नंबर से रियल नंबर में है। ठीक है ना। 3 फलन है एफ जी और एच। ठीक है। यह क्या है, दिए गए फलन है तो प्रूफ कीजिए एफ प्लस जी, यानी कि पहले 2 फलनों का क्या है, योग दिया गया है, योग, और उसके साथ एक ऑपरेटर एच लगा दिया गया है और इसी का मान होता है एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। ठीक है ना। इसका मान होता है। दूसरे फलन में क्या दिया है, दोनों फलनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, उसके साथ ऑपरेटर एच लगाया है और कहा है कि पहले फलन का दूसरे के साथ ऑपरेटर इनटू दूसरे फलन के साथ तीसरे फलन का ऑपरेटर लगा दिया है, जी ओ एच ऑफ एक्स। ठीक है ना। इस प्रकार होता है। जी ओ एच का मतलब जी ओ फलन ऑफ एच एक्स या एच वाई कुछ भी हो सकता है, जो आप लेना चाहें वहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ से लिख लीजिए, पहले वाले को हम प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ किसको, पहले वाले को प्रूफ कर रहे हैं। यह है कि आपका
एफ ऑफ जी और ये फलन ऑफ वास्तव में एच ऑफ एक्स इसको लिखा जाता है। इसके जगह पर क्या हो जाएगा, तो इसकी जगह पर हो जाएगा ये फलन, हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, फलन ऑफ एच एक्स लिख सकते हैं, ओके, और प्लस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फलन ऑफ एच एक्स प्लस फलन ऑफ ये आपका जी ऑफ एच एक्स, जी और ये आपका एच ऑफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। अरे भैया ऐसे लिख सकते हैं ना, कम्यूटेटिव बोल रहे हैं, हाँ कम्यूटेटिव लॉ आप पढ़े होंगे ना, कम्यूटेटिव लॉ से आप इसको लिख सकते हैं। कम्यूटेटिव होता है क्या, याद नहीं आ रहा है। कम्यूटेटिव होता है कि साहचर्य नियम होता है, शायद साहचर्य नियम होता है ना, साहचर्य नियम होता है, साहचर्य नियम से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें अगर ये वाला बड़ा वाला ब्रैकेट हटाएं तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, फलन ऑफ ओ कौन सा ऑपरेटर है, वो ऑपरेटर एच है, कब, जब इसमें मझिला कोष्टक है। तो हमने इसको मझिला कोष्टक हटाने पर, मतलब मझिला कोष्टक रखेंगे तो आप इसे चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस इसको भी हम जी ओ एच ऑफ एक्स, इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। मझिला कोष्टक है तो बीच में ऑपरेटर एच लिख दिया है, और सॉरी ऑपरेटर एच के बाद क्या है, एच ऑफ एक्स है ना, इसके बाद मझिला कोष्टक नहीं है, तो यहाँ से हम इसको कोष्टक को हटा देंगे और यहाँ से भी हम कोष्टक को हटा देंगे और इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए हम क्या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ प्लस जी और इसको एफ प्लस जी और ओ और इंटू एच, ये ऑपरेटर इंटू एच, एक्स को हटा रहे हैं तो इसकी जगह पर हो जाएगा एफ ओ एच और प्लस जी ओ एच, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं और हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है ना, और यहीं से आपका यह प्रूफ हो जाता है, ठीक है ना। दूसरा हम प्रूफ कर देंगे सेकेंड वाला, तो सेकेंड वाला भी कुछ भी नहीं है, सेकेंड वाला एफ इंटू ये क्या है आपका, सेकेंड वाला इसी में प्रूफ कर दे रहे हैं, तो एफ की जगह पर क्या है यहाँ पर ये हो जाएगा, और ओ एच की जगह पर एच एक्स लिख सकते हैं, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा एफ इंटू एच एक्स और ये मल्टीप्लीकेशन जी इंटू एच एक्स, ठीक है ना, और ये आपका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, यहाँ पर आपका बड़ा कोष्टक हट जाएगा तो ये आपका एच एक्स इंटू जी ऑफ एच एक्स, और इसकी जब प्रूफ करेंगे तो एफ इंटू जी इंटू ओ एच एक्स यहाँ से हटा रहे हैं तो एक्स यहाँ से भी हटा दे रहे हैं, तो एफ ओ एच एक्स इंटू जी ओ एच, इस प्रकार ये आपका सेकेंड वाला भी प्रूफ हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ये सब क्या है। यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो बहुत ही आसान है, बहुत आसान है यार। अगर आप पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट अच्छे से आपने कर लिए हैं तो इस क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान होगा। यहाँ देखिए हल कर रहे हैं, यहाँ देखिए गॉफ और फॉर का मान ज्ञात करना है, इन दोनों के लिए याद करना है, तो पहले के लिए हम यहाँ से याद कर रहे हैं, ठीक है ना। गॉफ याद कर लें, गॉफ को आप लिख सकते हैं, चाहे तो गॉफ ऑफ एक्स भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स, और यहाँ देखिए जी और एफ ऑफ एक्स का मान कितना है, मॉड ऑफ एक्स है, ठीक है ना, मॉड ऑफ एक्स है, ओके। यहाँ से अपने गॉफ ज्ञात कर लिया है कि मॉड ऑफ एक्स है, या ऐसे भी याद लिख सकते हैं। ओ हटा, ये आपका ऑपरेटर हटाएंगे तो ये बड़ा ब्रैकेट में हो जाएगा, और एफ ऑफ एक्स के जगह पर कितना है, मॉड ऑफ एक्स है, और ये बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक है ना। फलन किस में आ गया, फलन आपका जी में आ गया, प्रथम फलन किस में था, एफ में था, यहाँ से एफ में था ना, उसके बाद से बाहर जी था, तो एफ एक्स का मान हमने यहाँ पर ये मार्ट रख दिया है, अब फलन किस में आ गया, जी में रख दिया है। अब दूसरे के लिए देखिए जी ऑफ अगर एक्स रहता है तो उसके जगह पर मार्ड ऑफ एफ 5x-2 लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या आ गया, मार्ड ऑफ एक्स आ गया है, तो जहाँ जहाँ जी एक्स का मान क्या है 5 मार्ड ऑफ 5x-2, उसमें जहाँ जहाँ भी एक्स रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, क्या रखेंगे, मार्ड ऑफ एक्स रखेंगे, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए, प्रारंभ में जब हमने गॉफ निकाला तो गॉफ में अंतिम क्या है, एफ ऑफ एक्स है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स का मान जो भी दिया गया है उसका रख देते हैं, तो एफ ऑफ एक्स का मान यहाँ रख दिया, मॉड ऑफ एक्स आ गया, ठीक है ना। और जब ये ऑपरेटर हटाते हैं तो बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, तो ऑपरेटर हमने हटाया है वो, इसके ऊपर बड़ा ब्रैकेट लगा दिया है। अब ये फलन हो गया है हमारा जी में, तो सबसे पहले जो आपका समीकरण दिया गया है, एक आपका दो फलन दिया गया है ना, एक आपका एफ एक्स, एक आपका जी एक्स, तो ये फलन अब आपका जी में आ गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ एक्स के ऊपर, इसके ऊपर क्या अगर तुलना करेंगे जी ऑफ एक्स से, तो एक्स के ऊपर यहाँ क्या आ गया है, मॉड ऑफ एक्स आ गया है, तो जहाँ जहाँ फलन जी ऑफ एक्स है उस फलन में जहाँ जहाँ भी एक्स होगा उसके ऊपर क्या रखेंगे, मॉड ऑफ एक्स रखेंगे, ठीक है ना, यही करना है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, यहाँ से मॉड में है 5 और एक्स के ऊपर क्या रखना है, मॉड ऑफ एक्स रखना है, मॉड ऑफ एक्स, और ये क्या है -2, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप इसे कर सकते हैं और यही आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। ये चाहे तो ये आप इसके और भी कर सकते हैं, जैसे 5
एक्स माइनस 2 भी कर सकते हैं और यही आपका आंसर आ जाएगा। दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। दोनों में से कोई का मतलब इसलिए होता है कि जो माड होता है ना, माड की प्रॉपर्टी होती है, माड के अंदर चाहे आप नेगेटिव वैल्यू रखो चाहे पॉजिटिव वैल्यू रखो, माड से बाहर आने के बाद वो संख्याएं पॉजिटिव हो जाती हैं। जैसे अगर x की जगह पर यहाँ पर मैं -5 रखता हूँ तो माड से बाहर जब हम इसको निकालेंगे तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। तो x के अंदर चाहे नेगेटिव होगी चाहे पॉजिटिव होगी, x से बाहर निकालेंगे माड से तो आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको x रख लिया है और ये आपका -2, तो कितना आ जाएगा 5x - 2 इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड देखते हैं ना, ये आपका सेकेंड है। सेकेंड देखते हैं। सेकंड में देखिए यहाँ पर सॉरी हमें क्या गॉफ और फॉग भी तो ज्ञात करना है ना, तो हमने तो गॉफ तो ज्ञात कर लिया ना, अब हम यहाँ से फॉग भी ज्ञात कर लेते हैं। फॉग को लिख सकते हैं f ऑफ g ऑफ x भी लिख सकते हैं और यहाँ से f, और हमने यहाँ पर ऑपरेटर हटा रहे हैं तो इसके जगह पर क्या रखेंगे, बड़ा ब्रैकेट, और यहाँ देखिए g ऑफ x, f को छोड़ दिया, लास्ट में क्या है g ऑफ x की जगह पर क्या है, यहाँ से mod ऑफ 5x - 2 है। ठीक है, ओके, और ये हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट कोष्टक में लग जाएगा। अब हम देखिए फलन किस में हो गया है, f में हो गया है। तो सबसे पहले जो भी फलन f में दिया गया है उसको देख रहे हैं, तो फलन ऑफ fx x के जगह पर क्या है आपका 5x - 2 है, तो जहाँ फलन में x रहेगा उसके जगह पर क्या रखेंगे, 5x - 2 रखेंगे। तो यहाँ से जब हम 5x - 2 इसमें रखेंगे तो ये माड x के जगह पर क्या रखना है, माड ऑफ 5x - 2 रखना है, ठीक है ना, और ये माड हो जाएगा। ठीक है ना, आंसर ये आपका हो जाएगा। तो चाहे आप आंसर लिखिए, ये लिखिए, या चाहें तो आप लिख सकते हैं 5x - 2 ये भी लिख सकते हैं, या चाहें तो आप आंसर 5x - 2 भी रख सकते हैं, क्योंकि 5x या सिर्फ आंसर यही लिखना है, 5x - 2 ही सही रहेगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार इसके आंसर को लिख लेना है। एक बार और समझा दे इसको, यहाँ देखिए फॉग निकालते हैं तो अंतिम क्या है, फलन g है, तो g को g ऑफ x भी लिख सकते हैं। उसके जगह पर क्या रखते हैं f, और g ऑफ x की जगह पर क्या है 5x - 2 माड में है, तो इसको जगह पर माड हमने लगा दिया, ऑपरेटर ओ हटाया इसलिए बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। और यहाँ से देखिए अब ये फलन f में हो गई, तो सबसे पहले f में फलन देखते हैं क्या है, f में फलन है fx = माड ऑफ x, तो जहाँ जहाँ फलन में x रहेगा उसके जगह पर क्या रखना है, 5x - 2 रखना है। तो यहाँ देखिए माड है, हमने यहाँ पर माड लगा दिया, x की जगह पर क्या रखना है, माड में 5x - 2 है तो माड में 5x - 2, और इसी का मान माड तो दोनों में है ना, एक माड इसका हट जाएगा क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो इसका आंसर 5x - 2 आ जाएगा और यही आपका आंसर होगा। ओके, चलिए इस फलन के लिए देखिए एक फलन दिया गया है f ऑफ x और इसमें x ≠ 2/3, ऐसा क्यों लिखा है ये भी तो समझ लीजिए। अगर इस देखा जाए तो ये परिमेय फलन है। परिमेय फलन का एक कंडीशन होता है कि उसका हर जो होना चाहिए वो शून्य नहीं होना चाहिए, वरना ये वो फलन नहीं रह जाता है और परिभाषित फलन बन जाता है। तो अगर x के ऊपर 2/3 रखेंगे तो नीचे आपका शून्य हो जाएगा, इसलिए x के ऊपर यानी कि प्रांत में आपका 2/3 को छोड़कर कुछ भी आप रख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि प्रांत में x का मान क्या है, x का जो मान होता है वो प्रांत होता है, और x के ऊपर क्या 2/3 नहीं रखना है, यानी कि कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं, लेकिन क्या नहीं रहना चाहिए, 2/3 को छोड़कर कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए f ऑफ fx याद करना है। अब आप कहेंगे f ऑफ fx क्या है, हाँ जैसे गॉफ फॉग होता है ना उसी प्रकार f ऑफ fx भी होता है। तो चलिए हम इसका ज्ञात करते हैं, उसके बाद हमें प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो हल करते हैं। तो हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, f ऑफ fx ज्ञात करना है और इसको प्रूफ कितना करना है, x के बराबर है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा f और ये ऑपरेटर हटा दें, चलिए ऑपरेटर को हटा देते हैं, तो इसलिए हमने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। f ऑफ x के जगह पर क्या है, यहाँ से देखिए 4x + 3 और अपान 6x - 4, ठीक है ना, और यहाँ से बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा। ओके, हो गया यार। अब यहाँ देखिए अब ये फलन किस में बन गया, फलन ऑफ x में बन गया है, यानी कि फिर से इसी फलन में आपका ये बन गया है। तो जहाँ जहाँ इस फलन में x रहेगा उसके जगह पर 4x + 3 अपन 6x - 4 रखना है। तो चलिए हम इसको रखते हैं। तो जहाँ जहाँ इस फलन में x रहेगा उसके जगह पर क्या रखना है, 4x + 3 अपन 6x - 4। तो यह है 4x के जगह पर क्या रखना है आपका, 4x + 3 अपन 6x - 4 को रखना है, और आगे क्या है +3 है, और नीचे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से 6x के जगह पर फिर आपका 4x + 3 अपन 6x - 4 रखना है और -4। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए ये तो कटेगा नहीं ना, ये तो कटेगा नहीं अभी, तो ये हो जाएगा 4 चौको 16x + 4 तिहाई 12 और +3 का गुणा जब इसमें करेंगे तो 6 3 का 18 और -4 तिहाई 12, ठीक है ना, -4 तिहाई 12 और भाग्य। अब उसके बाद से इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6 चौको
24 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या चाहें तो आप इसको भी लिख सकते हैं 6x माइनस 4, मैं डायरेक्ट लिख रहा था। और ये हो जाएगा 6 चौको 24x प्लस 6 3 18, और ये माइनस 6 चौको 24x, और ये 4 चौको प्लस में 16 हो जाएगा, और भागे नीचे बच जाएगा आपका 6x माइनस 4। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर देखिए क्या बच रहा है, यहाँ से -12 प्लस 12 कैंसिल हो गया, -24x प्लस 24x कैंसिल हो गया, 16 और 18 8 6 14, और ये 34x बच जाएगा। ठीक है ना, 34x, और नीचे क्या बचेगा 18 और 16 34 बच जाएगा। तो यहाँ से 34 से 34 कट जाएगा, बचेगा आपका x, और यही आपका प्रूफ करना था, और ये आपका प्रूफ यहाँ से हो गया। सिंपल है, कर सकते हैं आप लोग भी ऐसा। अब हम चलते हैं, अब हमें सेकंड में, ये तो आपका फर्स्ट था, अब सेकंड में हमें क्या करना है, इसका प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है। तो प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बता दिया था पहले वाले वीडियो में, क्या कि ये जो मान दिया है x के पदों में y के पदों में लिख लीजिए, वही आपका प्रतिलोम फलन होगा। तो यहाँ देखिए, ये f(x) का मतलब होता है y, और इसका मतलब मान दिया है ये। ठीक है, हम इसको y के पदों में लिखना है, तो ये हो जाएगा 6xy माइनस 4y इक्वल टू 4x प्लस 3, और यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4x को मैं कहाँ इधर लेकर आ रहा हूँ, तो हो जाएगा आपका 6xy माइनस 4x और इक्वल टू 3 प्लस 4y। ठीक है ना, 4y को मैं इधर ले गया। इसमें से देखिए क्या कॉमन है, y को कॉमन, इसमें से x कॉमन है ना, तो मैं इसमें से x कॉमन ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 6y और माइनस 4 इक्वल टू 3 प्लस 4y, और यहाँ से हो जाएगा x बराबर 3 प्लस 4y और अपान 6y माइनस 4, और यही आपका क्या हो जाएगा, x का मान इसका प्रतिलोम फलन हो जाएगा, जिसे आप f इनवर्स y भी लिख सकते हैं। तो इसका प्रतिलोम फलन क्या होगा, ये होगा। लेकिन अभी भी यह पूरा नहीं है, पूरा इसलिए नहीं है क्योंकि ये भी आपका किस में, परिमेय संख्या के फॉर्म में है, परिमेय फलन के फॉर्म में है, और परिमेय फलन के फॉर्म में है तो उसका हर शून्य नहीं होना चाहिए, और हर शून्य होने के लिए यहाँ y का मान क्या नहीं होना चाहिए, तो y का जो मान होगा वो आपका 4/6 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अगर 4/6 इसके जगह पर रखेंगे तो इसका हर शून्य हो जाएगा, और ये परिमेय फलन है वो आपका अपरिभाषित फलन बन जाएगा। तो y का मान क्या नहीं होना चाहिए, 4/6 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, या 2/3 भी, 4/6 के जगह पर 2/3 भी नहीं होना चाहिए, या आप इसके जगह पर लिख सकते हैं x नॉट इक्वल टू 2/3 या 4/6। देखिए, अगर 4/6 रखेंगे तो यह 6 से 6 कट जाएगा, बचेगा आपका 4 में से 4 जाएगा, बच जाएगा आपका 0। किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर वो संख्या अपरिभाषित हो जाती है, तो ये फलन भी आपका अपरिभाषित हो जाएगा। 2/3 रखेंगे तो 2/3 रखेंगे तो मान तो वही आएगा ना, 3 से 6 कटेगा 2 टाइम्स, और 2 दूना 4, और 4 में से 4 जाएगा 0। तो इस प्रकार आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आपका प्रतिलोम फलन आपका निकल जाएगा ये, और ये जो प्रूफ करना था हमने यहाँ से इसको प्रूफ कर दिया। तो है ना बहुत ही आसान, कुछ नहीं है, आसान बहुत है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 5 है। ये देखिए हंसी आता है क्वेश्चन देखकर। इसमें कहा है क्या, प्रतिलोम फलन की जांच करना है कि इसमें कौन कौन सा फलन जो है वो प्रतिलोम है, और हमें क्या करना है, इसका कारण सहित इसका बताना है कि कौन कौन सा फलन प्रतिलोम है। ये आपका एक फलन दिया गया है f, जिसके अवयव है 1 2 3 4, यानी कि इसके प्रांतीय है, सप्रांतीय है, और इसके बीच में जो फलन है वो कुछ इस प्रकार परिभाषित है। ये जो दूसरा इसका है वो आपका g फलन है, और उसके जिसका प्रांत ये है, सप्रांतीय है, और इसके बीच में फलन इस प्रकार परिभाषित है। इसके प्रांतीय, सप्रांतीय, और इसके बीच में फलन इस प्रकार परिभाषित है। प्रतिलोम फलन हमें जांच करना है। तो प्रतिलोम फलन के लिए हम प्रतिलोम फलन यानी कि व्युत्क्रमीय फलन जो होता है और प्रतिलोम जो फलन होता है, दोनों के लिए कंडीशन क्या है आपका, कि क्या कंडीशन है, एकाकी और आच्छादक होना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि अगर कोई फलन एकाकी है और आच्छादक है तो वो फलन आपका प्रतिलोम फलन कहलाता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करते हैं, प्रतिलोम फलन कहिए या व्युत्क्रमीय कहिए, दोनों का मान एक समान होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इसके लिए अगर हम फिगर बनाएं तो फिगर हम इसके लिए बना सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए, पहले वाले के लिए बना रहे हैं, तो पहले वाले के लिए फिगर ये बना रहे हैं। ठीक है, पहले वाले का प्रांत क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। सप्रांत क्या है, सिर्फ 10 है, और इसके उसमें फलन कैसा है कि 1 का संबंध भी 10 से है, और सॉरी 1 का प्रतिबिंब 10 है, 2 का इमेज 10 है, 3 का इमेज 10 है, और 4 का इमेज भी 10 है। तो अब आपको बताना है कि यह प्रतिलोम फलन है, इन्वर्स फंक्शन है कि नहीं है। अब यहाँ देखिए, इन्वर्स फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, एकाकी और आच्छादक होना चाहिए। यह का एकाकी है
यह आपका एकेकी नहीं है। एकेकी क्यों नहीं है? कि प्रांत के 2 या 2 से अधिक अवयवों का प्रतिचित्रण स्वप्रांत के एक अवयव से है, इसलिए एकेकी नहीं है। तो यह आपका क्या होगा? आपका प्रतिलोम फलन नहीं होगा। तो कारण में क्या आप लिखेंगे कि यहाँ पर फलन एकेकी नहीं है, अतः फलन क्या होगा? प्रतिलोम फलन नहीं होगा। फलन एकेकी न होने के कारण प्रतिलोम फलन नहीं होगा, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अब ये देखिए, ये आपका दूसरा फलन है 5, 6, 7, 8। इसी को मैं इसमें कर रहा हूँ ना, इसमें कर दे रहा हूँ। ये देखिए क्या है? 5, 6, 7 और 8। और इसके स्वप्रांत क्या है? 1, 2, 3, 4 है। 1, 2, 3 और 4 है। ठीक है। अब यहाँ देखिए इसके बीच में संबंध फलन कैसा है? 5 का रेशियो 4 से है, यह 5 का यह 5 का है, 4 से है। 6 का 3 से है, 6 का 3 से है। 7 का 4 से है। अब ये 7 का भी 4 से कर दिया गया और 8 का 2 से कर दिया गया है। अब ये देखिए 7 का 4, 8 का 2 से कर दिया गया है। 5, 6, 7, 8 ये कर दिया गया है 4, 3, 4 और 2 से। ये देखिए ये भी बन जाता है। यहाँ देखिए ये तो बहुएकाकी है, पहले भी दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आपका 4 और 6 और 7 दो ऐसे प्रतिबिंब है प्रांत के जिसका स्वप्रांत में एक ही इमेज से मिल रहे हैं, तो यह तब बहुएकाकी होगा। आच्छादक भी नहीं होगा क्योंकि ये जो स्वप्रांत के एक अवयव है, अवयव जो 1 है, उसका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं मिल रहा है, तो आपका ये देखिए आच्छादक भी नहीं है। और यहाँ पर एकाकी है ही नहीं, तो एक ही जब एकाकी है ही नहीं तो आच्छादक के लिए क्यों जांच करें? तो ये भी फलन आपका प्रतिलोम फलन नहीं होगा। तो लिखना क्या है कि फलन एकाकी नहीं होने के कारण और आच्छादक नहीं होने के कारण, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि फलन आच्छादक नहीं है अतः फलन का प्रतिलोम ज्ञात नहीं किया जा सकता, या फलन एकाकी नहीं है तो फलन का हम लोग प्रतिलोम ज्ञात नहीं कर सकते। तीसरा भी देख ले क्या? ये देखिए ये तीसरा है, मैं तीसरा को यहाँ पर बना रहा हूँ। ये देखिए प्रांत क्या है इसके? 2, 3, 4 और 5। स्वप्रांत क्या है? 7, 9, 11 और 13। इसके बीच में संबंध क्या है? 2 का 7 से है, 3 का 9 से है, 4 का 11 से है, 5 का 13 से है। ठीक है ना? इस प्रकार है। क्या ये फलन प्रतिलोम है? प्रतिलोम फलन के एकाकी और आच्छादक चाहिए। एकाकी भी यहाँ से देख रहे हैं कि प्रांत के सभी अवयवों का अद्वितीय प्रतिबिंब स्वप्रांत में मिल रहा है, और यहाँ से आच्छादक भी देख रहे हैं कि स्वप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में मिल रहा है, अतः फलन क्या होगा? प्रतिलोम होगा। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 जो भी है वो कर लेने।